मेरी मूवी रिलीज हुई है कल. इट्स कॉल्ड द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल. पीछे बैठती थी मैं, आगे कभी सर के सामने नहीं बैठती थी. इंपीरियल ब्लू, डार्क फैंटेसी. The ones who are on that side of the camera. Yes. तो पहली बात तो बताना चाह रहे हैं वी आर सो हैप्पी दैट इसी बिल्डिंग में रहकर शी हैज कंप्लीटेड हर सीए. शी वाज अ स्टूडेंट. आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी स्टूडेंट है. और अंकिता मैम भी और खुश है, अंकिता मैम की फ्रेंड है. एंड दे यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट. दे आई मीन यू बोथ हैव स्टडीड टुगेदर, राइट? तो सो दोनों मित्र है खास. दे हैव स्टडीड टुगेदर एंड उसके बाद में शी बिकेम, आप जानते हो कई सारी वेब सीरीज इन्होंने करी है. बहुत सारे मूवीज इनकी ऑलरेडी पाइपलाइन में है और अभी बहुत बड़े मूवी के वो लॉन्च कर रहे हैं. तो मैं चाहूंगा अर्शन आपसे बात करें. एक डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम की इस मूवी को, शी इज द लीड एक्ट्रेस. आई मीन शी इज द लीड वन, राइट? तो आप मूवी देखेंगे तो अपने को वी ऑल शुड फील प्राउड कि अपने ही जैसे कुछ सालों पहले जो यहाँ पे एक बंदी थी, हो सकता है इसमें से कोई स्टार बन जाए अर्शन रात फ्यूचर में. Of course हो सकता है. क्या मतलब ऐसे क्लास में बैठ के तभी सपने आप देख रही थी? मैं तभी सपना देख रही थी जब कभी कभी वो सीए पे मुझे जैसे ऐसे झोंका नहीं आ जाता था, तब मैं सोच रही थी हाँ मैं तो हीरोइन बन रही थी. हाँ सॉरी. ओ नहीं सीए पढ़ा रहे भाई, थोड़ा ध्यान दो. तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अपने मुझे डे ड्रीमिंग की बहुत आदत है. तो वहां पे क्या चल रहा था मुझे बस, तो मतलब क्लास में जो चल रहा है टीचर का ध्यान नहीं था आपका? नहीं, इसलिए तो मैं पीछे बैठती थी. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू सिट बिहाइंड, ताकि मैं सर के पीछे से किसी के पीछे छुप के अपना ही काम चलाती रहूं. ये सब आपको नहीं सुनना है. ठीक है, राइट. मैं सबके बिहाफ में 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ अर्शन से. अर्शन बताइए, मतलब सीए इतनी मेहनत से इंसान बन रहा है, राइट? ये मेरे जिंदगी में, आई थिंक आनंद सर भी इसको विटनेस करेंगे, इतने सालों में मैंने बहुत ही मतलब देखा ही नहीं है कि कोई सीए कर रहा है और वो भी एक्टिंग में, और एक्टिंग में भी इतना नाम करा इस लेवल पर कि जिसकी मूवी तक आ रही है. तो ये कैसे, मतलब Okay, I think it was not very easy, but I was very determined. I think my parents have also calmed down. Mom and my dad. आइए ना, एक बार ताली बजा दो यार प्लीज, ऑल ऑफ यू. आइए अंकल, आइए. They are my biggest motivators. क्या बात है. नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत क्लासेस खत्म होने के बाद पापा ही सिखा देते मुझे all the subjects. आइए अंकल. अरे आप वहां तो आ जाओ, ऊपर आ जाओ प्लीज, आ जाइए. ओह माय गॉड, क्या मतलब मैं आज समझ सकता हूँ. दे मस्ट बी वेरी हैप्पी टुडे. इसी क्लास में आपकी बेटी बैठती थी. Yes. ये वही जगह है. मैंने मम्मी को बहुत परेशान करती थी, हमें परेशान. क्या बात. मैं पागल हो गई थी सीए पढ़ते पढ़ते, तो बहुत परेशान करती थी मम्मी को. बट एनीवे, सो माय जर्नी, मैं जब सीए भी पढ़ती थी तो मुझे पता था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर. हमेशा से ही पता था. इवन जब मैं 1-2 बार पास नहीं हुई, आई वाज लाइक मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी क्योंकि दिमाग के पीछे यही था कि मुझे एक्टर बनना है. पर किसी ने मुझे बोला कि इफ आई गिव अप ऑन वन थिंग, आई विल कीप गिविंग अप एवरीथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट. तो जब मुझे किसी ने ये बोला तो मैं इतनी जिद्दी बन गई कि मैंने सोचा अभी मैं चाहे 25 साल की हो जाऊं, 30 साल की हो जाऊं, बूढ़ी हो जाऊं, मैं सीए खत्म करने के बाद ही एक्टिंग करूंगी. बट देन लकीली मैं जल्दी पास हो गई. फ्लूक, आई कैन से बाय फ्लूक, आई डोंट नो. एक सवाल पूछेंगे, मतलब जैसे इंडस्ट्री में जब आप कहती हो कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप एक्टिव, तो आप बहुत इज्जत मिलती होगी वहां पे. यस, आई फील रियली प्राउड कि मैं सीए करके एक्टिंग बनी. बिकॉज लोग यूजुअली हमको सोचते हैं कि यार ये चलो सब लोग मॉडलिंग एक्टिंग में ऐसे ही आ जाता है. सबका वो पर्सपेक्टिव होता है जब कोई भी मीटिंग में जाता है, तो हाँ ठीक है कोई भी एक्टर है. बट द मोमेंट ऐसे कि मैं एक सीए हूं तो लोग अच्छा सीए है, तो पीपल स्टार्ट टेकिंग मी वेरी सीरियसली. अच्छा सीए हो के अगर एक्टिंग में आई है, मतलब इस बंदी में या बंदे में बात है. सो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने सीए करने के बाद ही एक्टिंग किया. बिकॉज उसकी मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस मिल गए. आई गॉट रियली लकी. लोग आपको बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, ऐसा मतलब कि सीए ऐसा. या वो लोग मुझे बोलते हैं अरे आपको तो लाइंस ऐसी याद हो जाएगी ना, लाइंस यार
लाइंस का तो कोई लेना आपको देना जब नहीं डायलॉग है। दिए जाते हैं हाँ। और आपके जो को एक्टर्स को दिए जाते हैं तो आपको थोड़ा जल्द सच में हमें वो तो याद करने की आदत ही होती है। अरे तो सो यू वोंट बिलीव, इस मूवी में जब मैंने ऑडिशन दिया, सर ने बोला ये स्क्रिप्ट लो। हाँ, ये तो हमें हाँ, दिस इज आई एम द डायरेक्टर। Okay. सर ने बोला ये स्क्रिप्ट लो, जी हो गया। अरे सर पढ़ने तो दो। हाँ। नहीं हो गया, पढ़ा ना आपने? बोले सर गिव मी 10 मिनट्स एटलीस्ट। Actually. लिटरली ऐसा हुआ था। तो ये 10 मिनट में आपने फिर बोल दिया वहां पे कुछ? हाँ, मैंने 50 लोगों के सामने इस मूवी को ऑडिशन दिया था। क्या बात है। एंड इवन व्हेन आई गेव द ऑडिशन, अ लॉट ऑफ पीपल हैड टीयर्स इन देयर आईज, एंड दैट्स व्हेन द डायरेक्टर थॉट कि यही लड़की है जो हमें चाहिए। क्या बात है, तो क्या बात है। एक थोड़ा सा आप उधर हाँ, अर्शिन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सच में बहुत सारे लोग जिनके ड्रीम होते हैं सीए तो करना ही है, पर एक्टिंग में जाना है, मॉडलिंग करना है, बहुत लोग एक्चुअली वो एक सपना देखते हैं। तो ये सफर इतना आसान है या बहुत मुश्किल वाला है? क्या संघर्ष बहुत है? सी मेरा कोई मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग में। मेरे कोई फादर या किसी कोई भी रिलेटिव नहीं है मेरा जिसने एक्टिंग किया है, यू नो। I don't have a, what is that word called? I don't have a godfather in this industry. So I think coming from a background whose family is totally into academics was very, very difficult. मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन जैसी कोई चीज होती है। तो मैं ऐसे भटकती थी एंड सम कास्टिंग डायरेक्टर्स यूज्ड टू टेल मी आप अच्छे हो, आप ऑडिशन देना चाहोगे? मतलब अच्छा इधर ऑडिशन हो रहा है, चलो। मैं ऐसे ही चलती थी एंड लाइक इधर ऑडिशन हो रहा है, आप देना चाहोगे? लाइक चलो। तो ऐसे करते करते व्हाइल वॉकिंग ओनली आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं मैंने। आई थिंक आई मस्ट बी द ओनली, आई एम नॉट किडिंग, बट आई मस्ट हैव गिवन मोर देन 2500 ऑडिशन। इवन yesterday and day before yesterday मैंने एक ऑडिशन दिया, even after I got the movie, because then I thought कि यार ये इंडस्ट्री में बस, and when once I started giving auditions it's only once I getting work. लोग बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट से काम मिलता है, ये करो वो करो, पर नहीं, मुझे लगता है अपने क्राफ्ट और स्किल से ही मुझे काम मिला है। ऐसा एक भी मेरा काम नहीं है जो मैंने ऑडिशन देखी या इजीली मिला हो। मुझे हर एक काम मैंने अराउंड 300 या 400 प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने, 200-250 टीवी कमर्शियल्स किए हैं, I've done 10 मूवीज, I've done 5 वेब सीरीज, I've done वीडियो एल्बम्स, एंड हर एक प्रोजेक्ट के पीछे मैंने ऑडिशन दिया है और बहुत मेहनत की है। नहीं मतलब जो है ऐसा कई बार हुआ कि आपने 10 बार ऑडिशन दिया, 10 बार भी आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी कभी हुआ? मतलब 100 बार ऑडिशन दिया, 100 बार भी मैं रिजेक्ट हुई हूँ इन अ रो। तो कभी ऐसा नहीं छोड़ दो, गिव अप कर दो, बस हो गया, मुझे बॉम्बे नहीं रहना, I have to go back, मेरी इतनी अच्छी जिंदगी है, पापा का Yeah, that I think that will answer how many times I felt. अंकल इतना पैसा है, दुनिया का धन दौलत शोहरत सब कुछ है, बेटी इतना संघर्ष कर रही है, मतलब कैसे हुआ है? कैसे हुआ ये? अभी वो अपना पहली बात तो बताना चाहेंगे आंटी और अंकल, सच में आपकी बेटी इतनी सुंदर है बिकॉज यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इतना सही है, राइट? एक बार तालियां बजा दो यार। मतलब यार ये बहुत है, अंकल यू आर सो हैंडसम, आंटी मतलब क्या बोला, आपको आंटी बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, एक बार जोरदार तालियां, क्या बात है यार, सुपर। मैं भी पहले एक्टर बनना चाहता था, अभी यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो मतलब उस जमाने तो आपने माहौल किया होगा अंकल? मैं भी आपकी तरह टीचर ही था, तो या अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। या सो अर्शिन अभी ऑफ कोर्स वो मुंबई में रहती है एंड शी इज ऑलवेज डूइंग दिस ऑडिशंस एंड ऑल, तो वी आर वरीड डेफिनेटली एज पेरेंट्स, वी आर वरीड, यू नो हाउ शी इज, उसके क्या कंडीशन है। तो मेरा हमेशा फोन जाता है तो पहला क्वेश्चन किधर हो मैं पूछता हूँ, कैसे हो नहीं पूछता हूँ। So you know, once I know that she is in a safe place, then I feel okay. So of course it's a struggle and she has gone through ups and downs. It is always happening. फिल्मी लाइन तो बहुत ही बहुत ही ये है, वो अनसर्टन रहता है, बहुत अनसर्टन। But कभी let's ऐसा hope हुआ for- कि ये टूट गए और आप बस पापा मैं आ रही हूँ, बस अब और नहीं करना है, ऐसा कभी भी होता कभी है? she gets down. अभी ऐसे तो इतना आज ज्यादा हो गया। कंपटीशन वहां पे है और इतना सब कुछ है। कंपटीशन है, but she is a fighter. वो she has learned in your CA classes, fight कैसा करना है। राइट सर, मतलब सीए ने हमें कुछ दिया नहीं दिया पर फाइटर तो बना ही दिया है, right? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जिंदगी संघर्षों वाली है और सीए वाला ही बंदा है जो वहां पे आज देखो कितना नाम कर रहा है यार, बहुत अच्छा है। अर्जुन क्या कहना चाहेंगे आप? So to be very frank, last year I think I was going through a lot of things,
and I was almost finding it very difficult to survive in this industry. I was just Really? feeling, yeah, last year in the month of I think June, July, when things were not happening, and you know, एक actor, this is a very imperfect market, तो हमें रोज काम नहीं रहता है, बल्कि मेहनत, there are months when you don't have work. To be very frank, मैं आपको कोई ऐसे fake image नहीं दिखाना चाहती हूँ acting में कि you know इनके पास रोज काम होता है, इनके पास गाड़ी, घर, बंगला सब होता है, बहुत lavish life होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. To be from a background who has no godfather is very, very difficult to come up with. But still, if it makes you happy, it's totally worth it. So last year, of course, I was going through a lot of things because things were not happening. And I was like, I was just questioning myself, कि am I good enough? You know, that really? question. Yeah. मतलब इतने 15 साल स्पेंड करने के बाद आप अपना सवाल कि मैं सच में लायक हूं क्या नहीं? Am I good enough? Why am I not getting? क्या? Where am I going wrong? And होते होते somehow I got this project, and I think in the month of October things just changed, in the month of September actually, and then things again started picking up, and I realized that this life is a cycle. If it goes down, it will come up, it will again go down, I it think will हम सब again लोग बहुत come कुछ up. सीख रहे हैं इस लाइन से, right? Everybody एक बार ताली यार, क्या बात है. I think it will be a motivation for everyone that कि हालात खराब होंगे वापस bounce back करेंगे. Absolutely. So always be grounded. Never get, you know, अभी भी movie release हुई and everything, but I know that, you know, things will again be to normalcy. You know, you don't get super excited. Always keep your pride on ground level and always be like, you know, everything is fine, and just be positive and have hopes that something is always better which is coming up. So I had this attitude कि यार कुछ तो कुछ अच्छा होने ही वाला है. Let's stick to it. So yeah, I'm always sticking to it. जी प्लीज अंकल बताइए. I just want to say, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिल्मी लाइन में लक चाहिए. You know, you are a child of a famous actor, तो लक से इसको मिल गया. But let me tell you, I've heard the saying that luck is when hard work meets opportunity. Oh, So that's what I keep on telling कि जब आपको प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो join some classes, try to develop your skill. So that is what is more important. क्या बात है. और Yeah, this project had a lot of intensity, you know, मुझे बहुत, पूरे मूवी में मैंने एक बार स्माइल नहीं किया है, you know, because that girl has gone through so much with her family. So it was a very intense project and one of the most difficult projects. मैं 48 hours तक सोई नहीं थी because continuous we were shooting for 50 hours at a stretch. Oh. Because sundown था, ये issues था, and हमें ऐसे shoot करना था तो किसी को बताना नहीं था. So there were so many circumstances, you know, पूरे ऐसे बाल खून के, you know, like really? putting वैसा हो रहा है? Yes. It was very, you know, मिट्टी में ही मैं सो जाती थी. I'm telling you what all I've done in this movie ना, जंगलों में ही सो जाती थी. Vanities used to be 2 kilometers away from where we were. तो वॉशरूम जाने के लिए बस जंगलों देखती थी, ऐसा चद्दर, you know, that was, yeah, this is what we shot in the jungles. इतना कुछ करना पड़ता है. Actors को बहुत कुछ करना पड़ता है जो नहीं आता है बाहर. We all think it's very easy, but बाहर से बड़ा ग्लैमरस लगता है. वही तो मैं बोल रही हूँ, वहां से you ask जो anybody. मीडिया वाले तुम्हें दिखाते हैं वो जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, right? Yes. So actor के पीछे की life, if you actually see their videos and if you hear them, it's like, it's acting is actually the most difficult job than see also. I'll tell you why. सच में? Yes, because acting is when you have that proper. एक अभी हम चाहेंगे ये ब्यूटीफुल मम्मी जो हमारे बीच में है, आप मुझे बताएं एक ब्यूटीफुल मम्मी को कैसा महसूस होता है उसकी बेटी एक्ट्रेस हुई, जरा बताना कि हाउ डू यू फील अबाउट इट. जी. We as parents feel great, but then we always scared about her, like, you know, late nights. And one day what happened, she was shooting for this film. Okay. And we just had lunch and we were relaxing, both of us. We stay in Ahmednagar. And she was shooting. And all of a sudden, she sends us a picture where her face and everything, she's bleeding from all over, and it was so scary. We thought she met with an accident. Oh, really? So like we didn't know what to do and how to react, you know. We immediately called her up, ki, are you okay? Where are you? What? So then she's saying, this is part of my shoot. I said, are you mad? Are you crazy? You'll give us an attack by showing such pictures, I'll you tell know. you what happened was, I'll tell you what happened was, actually मैंने पापा को कॉल किया because मेरे मुंह पे पूरा खून था, and I was very excited किया, कभी इतना खून तो लगा नहीं है, पापा को फोटो दिखाओ. ये अजीब से दीवान की पापा को खून दिखाते यार. तो
पेरेंट्स को। तो मैंने पहले फोन किया पापा, और आई वॉज इन अ वेरी लो कि पापा लिसन, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं अभी वीडियो कॉल कर रही हूँ, ओके? तो पापा को कुछ सुनाई नहीं दिया। तो पापा को लगा कि यार इतना साइलेंटली क्यों बोल रही, क्या हो गया इसको, यू नो, उनके बैक ऑफ द माइंड में यही चला। एंड आई लाइक ठीक है मैं कट कर रही हूँ, अभी मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, तो आप उठाना, ठीक है? एंड देन मैंने नॉर्मली कॉल किया ना, आई वाज फुल्ली ब्लडेड एंड आई एम लाइक हाय, तो आई एम लाइक पापा हाय, and then I like it's acting, I'm in the character writer, and he's like oh god, and he shouted, like he literally shouted, you know, when he saw that, and then I was literally like dad all this ये is मतलब fake. एक्ट्रेस बनने के बाद में भी वैसी डॉटर है जैसी सी कर रही थी, या कुछ मतलब एटीट्यूड में चेंज आ गया? सर टू बी वेरी फ्रैंक, इतने बड़े लेवल पर पहुंची अभी, तो नहीं, क्या ऐसे ही इंसान है, वो- अपने उसका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो शी कॉल्स मी अप। अभी भी वो पापास डॉटर लग रही है मुझे। हाँ, अगर लड़कियां पापास डॉटर होती, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे एक बार ताली बजा दो यार, इस रिश्ते के लिए सुपर यार, फैंटास्टिक, क्या बात है यार, सुपर, अमेजिंग यार, यू हैव गॉट अमेजिंग थिंग। मुझे सिर्फ लास्ट में पूछना है, जब हमने तुम्हें देखा था वो क्लास में, लास्ट Yeah. क्वेश्चन, तब भी तुम अच्छी दिखती थी, अब ज्यादा अच्छी इंसान कहते हैं एज के बाद में थोड़ा सा वो लगता है। आनंद सर बोल रहे कैसे सवाल अंकिता मैम के सामने पूछ रहे हैं आप, तो सब लोग ये बच्चे बोल रहे हैं, लड़कियां पूछ रही इसका स्किन केयर का रूटीन क्या है भाई? नहीं हम समझ रहे हैं, मम्मी यहाँ की से secret नहीं, ये recipe. तो हम तो समझ रहे हैं, बात ही अलग है, बट फिर भी नहीं, I really feel like यहाँ पे लड़कियां भी सुनना चाहिए, आखिर क्या करती है यार, मतलब थोड़ा सा मैं भी कर लूं कुछ स्किन केयर का रूटीन, मैं भी कर लूं थोड़ा सा। No, I feel as long as you're happy from inside, the glow automatically comes outside. Okay. So I think I'm very happy in regards to what I'm doing. और अभी लाइफ में चाहे जो भी आए, जो भी प्रोजेक्ट्स हो, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी इन माई लाइफ, माई पेरेंट्स, द यूनिवर्स, गॉड, एवरीवन, कि उन्होंने मुझे इतना सारा काम दिया, एंड आई कीप वर्किंग, यू नो, आई सी सो मेनी पीपल, यू नो, स्ट्रगलिंग विद देयर, यू नो, एक्टिंग में, but touch wood, there have been good days also in my life, and keeping that hope that there will always be good days in my life, I keep smiling and I'm always glowing from inside. तो मतलब मन की शांति होना बहुत मन की जरूरी है। शांति होना बहुत तो जरूरी है। त्वचा पे एक ग्लो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ट्रस्ट मी भाई, एक अटेम्प्ट लगे, 4 लगे, मन में शांति लाओ। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मतलब आप यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो काफी एक्टर आपके आसपास प्रपोज करते यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो क्या मतलब ऐसा भी होता है? और भाव नहीं देती ज्यादा। भाव नहीं देती यार, ऐसा मत करो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम भाव नहीं देते किसका। नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्री से आते हैं और यू नो काफी डम बिहेव करते, तो सीए पढ़ने के बाद मुझे लगता है यार क्या ही बात करूं इनसे, यू नो, एवरी सेट आई सी एंड एवरी प्रोजेक्ट आई सी, एंड व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग आई एम लाइक आई थिंक मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ ज्यादा या high हो तो जाता कम है या तो ज्यादा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट इग्नोर। मुझे लगता है कि जब कोई इंसान सीए बन जाता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना ज्यादा होता है, बाकी लगता है यार ही सो स्टूपिड यार, प्लीज ग्रो अप यार। Please वो grow वैसी up. लड़कियां वैसे लड़कों से ज्यादा मैच्योर होती हैं, और नहीं। कोई हावला लड़का मिल जाता बोलता है बस बस है, तू पहले मैच्योर हो जा, फिर बाद में बात करेंगे, राइट? एंड दूसरी बात है कि आई एम वेरी वेरी फोकस्ड व्हेन आई एम वर्किंग, यू नो, लाइक आई डोंट सी, लाइक लिटरली वो जो घोड़े के वो जो 2 होते हैं ना, मैं वो करके आई हैव माय स्क्रिप्ट्स, इवन इन फॉर दिस प्रोजेक्ट शूट खत्म होने के बाद सीधा रूम पे जाती थी, पढ़ती जाती थी, बिकॉज ये पूरे मूवी में ना हिंदी है, बहुत ज्यादा हिंदी है, हिंदी के डायलॉग्स इतने बड़े बड़े थे, हिंदी के वो संस्कृत के क्या बोलते श्लोक, संस्कृत के श्लोक थे इतने बड़े बड़े, तो मैं कंटिन्यूसली याद ही करती थी, सो आई थिंक आई डोंट गेट टाइम टू, यू नो, लुक अराउंड हियर और देयर, राइट। सो या वेरी फोकस्ड ऑन द स्क्रिप्ट एंड द प्रोजेक्ट। बस लास्ट में अंकिता मैम को मैं चाहता हूँ, तुम्हारी फ्रेंड आज यहाँ पे कैसा महसूस कर रही है आपको बताएं प्लीज। अंकिता साथ में ही बैठते थे हम, मैं से क्वेश्चंस पूछती थी, मुझे समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रहे हमें डे ड्रीमिंग करती थी ना। नहीं, ऑफ कोर्स इट्स वंडरफुल। आई थिंक साथ में क्लासेस हमने ली थी, सीए फाइनल की और सीए इंटर की, और आज जब अर्शिन को इस लेवल पे मैं देखती हूँ, इट्स वंडरफुल लुकिंग एट हर। एंड आई थिंक जैसे वो तब थी जब हम सीए फाइनल में क्लासेस में थे, एकदम चुलबुली। इनफैक्ट जब उसका पहली बार मैंने ट्रेलर देखा था, आई वाज लाइक इज दिस रियली अर्शिन? नहीं, पहली बार तो हम लोग एक बार मैं बता रहा हाँ। हूँ, हम लोग घर पे थे और एड चल रही थी, ये बोलती है अरे ये तो अर्शिन है, अरे नहीं अर्शिन वहां पे क्यों आएगी, नहीं ये अर्शिन है, वापस वो एड वापस आई। आप लोग क्लासेस के बाद इंपीरियल ब्लू की एक एड अर्शिन की देखा, और सिर्फ लड़के देखेंगे, मेन विल बी मेन वाली एड है,
क्लासिक एड है, मतलब आई थिंक मैंने उसको लूप में हजारों बार देखा होगा. नहीं, आई वो ad जस्ट awesome लव है. दैट एड. वो अकेले में देखना, ठीक है ना. उसमें ऐसा कुछ- नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो थोड़ा सा उसके लिए कि लड़के छिछोरे तो छिछोरे ही रहेंगे उस तरह से, मतलब वैसा कुछ गलत नहीं. Reality है. और यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत reality है. और फिर हुआ क्या कि हमने घर से बैठ के, मैंने कहा तेरे पास अर्शिन का नंबर है, मेरे पास तो नहीं. फिर हमने अर्शिन को कॉल किया. ये वो अर्शिन, वो टीवी में तू है क्या? हाँ मैं हूँ करके. आई डोंट थिंक आपको याद होगा ये. Like दिस वाज maybe- लाइक 12 years बैक. हाँ 10-12 साल पहले पहली बार जब हुआ. और उसके बाद तो मैं देखते गया, न जाने 2-4 प्रोडक्ट के नाम बताओ जिसके एयर में, मतलब मैंने तो बहुत सारी एयर देखी है. अभी अगर कोई वैस्मॉल यूज करता है तेल तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ. अदरवाइज आई थिंक आई हैव डन एवरी प्रोडक्ट पॉसिबल. जीवन साथी, हाँ, सैमसंग, जीवन साथी, पेप्सी, 7 अप, मैकडोनल्ड्स, इंपीरियल ब्लू, जी, फिर बहुत बैग्स लाइक, हाँ, LIC, all tea brands, coffee brands, like all chocolate, dark fantasy, आलिया भट्ट, एसपीसी का भी ऐड करा दो, मतलब free में. पार्ले जी. नहीं एसपीसी का ऐड कर दो, पर कोई फीस नहीं देंगे आपके. हाँ, सीए के लिए तो कुछ भी. चलो ठीक है. सीए was my first love. झूठ नहीं बोल रही. बहुत अच्छा लगा यार, सुपर फैंटास्टिक.